चार लोगों से कभी चरण नहीं छुलाना चाहिए। चार लोगों से कभी चरण मत छुलाइए। किससे किससे? ससुर को चाहिए कि वो अपने दामाद से चरण न छुलाए, क्योंकि ये परंपरा कब से है, बहुत सारी जगहों पर आज भी भारत में परंपरा है कि ससुर लोग दामाद से अपने चरण नहीं छुलाते। शिव जी ने अपने ससुर जी दक्ष जी का वध करवाया था वीरभद्र के द्वारा। तब से ये परंपरा है कि ससुर जी लोग दामाद जी से अपने चरण नहीं छुलाते। आप लोगों की भी तरफ ये परंपरा है क्या? है? वाह। ससुर को चाहिए कि वो अपने दामाद से चरण न छुलवाए। नंबर 2, मामा को चाहिए कि वो अपने भांजे से चरण न छुलाए। मामा और मामी दोनों को चाहिए कि वो अपने भांजे से और भाजी से चरण न छुलाए। ये परंपरा कब से शुरू हुई? जब से कन्हैया ने अपने मामा जी को निपटाया। ये परंपरा तब से शुरू हुई। कंस ने बहुत परेशान किया था, ठाकुर जी को निपटा दिया ठाकुर जी ने। तब से हर एक मामा मामी अपने भांजे के चरण छूते हैं, चरण पूजते हैं कि भाई भांजे से चरण मत छुलाओ। अच्छा, मामा जी लोग भी कम थोड़ी होते हैं। दुनिया में 3 ही मामा बड़े प्रसिद्ध मामा हुए। कौन कौन से? कंस मामा, शकुनी मामा और मारीच मामा। अब चौथे हो तो मुझे नहीं पता, 3 के बारे में मैं जानता हूं। मामा को चाहिए, मामी को चाहिए कि वो अपने भांजे से चरण न छुलाए। नंबर 3, कभी भी किसी पिता को चाहिए कि वो अपनी पुत्री से चरण न छुलाए। बेटियां पूजनीय होती हैं, आदरणीय होती हैं, वो शक्ति की अवतारिणी होती हैं, इसलिए पिता को चाहिए कि वो अपनी पुत्री से चरण न छुलाए। और मैं तो बेटियों से कहूं कि किसी को भी आप चरण छू के प्रणाम मत करिए, आप दूर से प्रणाम करिए। कई बार हम मना करते हैं कि दूर से प्रणाम करिए, तो लोग मानते नहीं हैं। लोगों को लगता है कि गुरुजी दूर से प्रणाम करने के लिए कह रहे हैं। आज ही सुबह हवन में आए थे तो हमारे पांडे जी बेचारे बस यही चिल्ला चिल्ला के परेशान थे, दूर से प्रणाम करो, दूर से प्रणाम करो। पर माताएं कहाँ मानती हैं। उनको लगता है जब तक गुरुजी का पैर न टूटे तब तक आशीर्वाद कैसा। हाँ, माताओं को चाहिए, बहनों को चाहिए कि वो किसी को भी चरण छू के प्रणाम न करे, दूर से प्रणाम करिए। चरण छूना अपने सास ससुर के, अपने पति के चरण छूजिए, अपने सास के, ससुर के, अपनी माँ के चरण छूजिए। लेकिन फिर भी माता पिता को भी थोड़ा बचना चाहिए कन्याओं से चरण छुलाने में। कन्याएं देवी स्वरूपा हैं, वो भगवती स्वरूपा हैं। नवरात्रियों में जिन कन्याओं के चरण हम पूजते हैं, उन कन्याओं से चरण कैसे छुला लें, इसलिए थोड़ा बचना चाहिए। एक पिता जब अपने बेटी का कन्यादान करता है ना, तो वो अपनी बेटी के चरण पूजता है विवाह के समय, कन्यादान के समय। इसलिए बेटियां आदरणीय हैं। कभी भी पिता को अपनी बेटी से चरण नहीं छुलाना चाहिए। और नंबर 4 थोड़ा खतरनाक है। आप लोग कह दो तो हम बता दें। अरे कहो, हाँ कह दें। माताओं को कभी भी अपने पति से चरण नहीं छुलाना चाहिए। महाराज हम कहाँ, हम चरण छुलाएं? पर ये चीजें चल रही हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं। आजकल जयमाल सिस्टम में एक फैशन चला है। जब जयमाल होता है तो वो दिखावे के लिए चरण छूते हैं अपनी पत्नी के मंच पे। कहाँ लिखा है? कहा गया है विवाह के समय एक वर विष्णु रूप होता है और एक कन्या लक्ष्मी स्वरूपा होती है। तो विष्णु लक्ष्मी के चरण छुएंगे, ये तो ठीक नहीं है। तो इसलिए माताओं को भी चाहिए कि पति से चरण न छुलाए। आजकल वो बड़ा दिखाने के लिए रील बन जाए, इसके लिए मंच पे अपनी पत्नी के चरण छूते हैं। तू देवी है, तू भगवती है, और वो कह दे कि 2 दिन हमको खाना बना के खिला दे।
सारा देवी भगवती जगदम्बा सब भाव खत्म हो जाता है। बोले हम याद रखना, भरे समाज में पत्नी का चरण छूना ये पत्नी का सम्मान नहीं है। पत्नी के मान सम्मान का रक्षा करना सबसे बड़ा सम्मान ये होता है। मत छुओ चरण आप मंच पे दिखाने के लिए, महापाप मत करो ये। आप अपने पत्नी के मान सम्मान की रक्षा करो। पत्नी को कभी गाली मत दो, पत्नी को कभी अपशब्द मत कहो, कभी दहेज के लिए विवाह के बाद अपनी पत्नी को ताना मत दो, कभी उसके लिए अपशब्द का प्रयोग मत करो। ये उसके लिए सम्मान है। उसके दुख को, उसके सुख को, उनकी भावनाओं का आप सम्मान करो। पत्नी का सच्चा सम्मान ये होता है। मंच पर दिखावे के लिए जयमाल के समय पैर छू लिया और बोले हम बड़े सम्मान करते हैं, ये सम्मान है? ये सम्मान नहीं है। तो माताओं से निवेदन कि अपने पति से चरण, कोई मैया ऐसे तो नहीं है जो छुलाती हो चरण बोले प्रणाम किया करो सुबह, नहीं नहीं, आप लोग अच्छे हो। अब सुनिए, ये 4 हैं जिनसे चरण नहीं छुलाना चाहिए, पर ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनके चरण नहीं छूने चाहिए। किनके किनके चरण नहीं छूने चाहिए, जरा ध्यान से सुनिए। सबसे पहला, सोए हुए व्यक्ति के कभी पैर नहीं छूने चाहिए। जैसे कोई सोया हो और उसके आप अगर पैर छूते हो तो उसकी आयु कम होती है, इसलिए सोए हुए व्यक्ति के पैर नहीं छूने चाहिए। कब पैर छुआ जाता है? जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है ना, तब सोए हुए व्यक्ति के पैर छुए जाते हैं। ये उसका आदर होता है कि भाई चलो श्रद्धांजलि दे आए। अब वो ऐसे लेटा है, फूल छिड़क कर चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, वो लेटा है। प्रणाम हो तो उठ के बैठ जाना चाहिए, अथवा तो प्रणाम ही तब करना चाहिए जब सब व्यक्ति बैठा हो या खड़ा हो। सोते समय कभी प्रणाम न करिए, ये मृतक का सम्मान होता है। नंबर 2, कभी भी शमशान से लौटे हुए व्यक्ति के चरण नहीं छूने चाहिए। भाइयों, शमशान से लौटने के बाद सबसे पहला काम स्नान होना चाहिए। सबसे पहला काम, कोई शमशान से लौटे तो स्नान करे, हो सके तो नखून काटे, क्योंकि शरीर पवित्र होता है। तो ऐसे समय जब कोई शमशान से लौटा हो तो प्रणाम नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, कोई व्यक्ति अगर पूजन में बैठा हो ना, कोई व्यक्ति अगर साधना में बैठा हो तो ऐसे भी समय प्रणाम नहीं करना चाहिए। इंतजार करना चाहिए कि वो नेत्र खोले, हमारी ओर देखे, तब हम उसे प्रणाम करें। वो ध्यान में बैठा है, आपने चरण छुआ, उसका ध्यान टूट गया, उसकी साधना बाधित हो गई, तब तक प्रणाम न करिए जब तक वो आपको देख न ले या कुछ प्रतिक्रिया न कर दे। दूर से हाथ जोड़कर प्रणाम करिए, स्पर्श करके प्रणाम मत करिए। नंबर 4, भगवान के सामने कभी भी मंदिर में किसी को प्रणाम मत करिए। मंदिर के गर्भगृह में कितना भी सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति क्यों ना आ जाए, आप दूर से भले हाथ जोड़कर थोड़ा सिर झुका लीजिए, पर चरण मत छूइए। ये भगवान का अपमान होगा। आप कहीं ना कहीं इंसान को भगवान से बड़ी पदवी दे रहे हैं। मंत्री जी घुस जाए मंदिर में पूजन करने, मान लो शंकर जी का मंदिर हो, मंत्री जी घुस गए मंदिर में पूजन करने, कई लोग होते फोटो खिंच जाए, इसके लिए जाके वहीं पे दंडवत करने लगते हैं मंत्री जी को, विधायक जी को, सांसद जी को। फोटो खिंच जाए हमारी, मंत्री जी खुश हो जाए। केवल मैं व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी हो। मैं तो कहता हूं अगर भगवान के मंदिर में गुरु भी साधना कर रहा हो, गुरु भी पूजन कर रहा हो, तो उसमें गुरु को भी दंडवत प्रणाम मत करिए, उसे गर्भगृह से बाहर निकलने दीजिए, तब उसके चरणों में आप दंडवत प्रणाम करिए। नंबर 6, घर के सदस्यों में अपने से छोटे व्यक्ति के कभी चरण नहीं छूने चाहिए। यदि परिवार में बड़ा व्यक्ति अपने से छोटे के चरण छू रहा है तो छोटे व्यक्ति और बड़े व्यक्ति दोनों की आयु कम हो रही है। परंतु ये बात कन्या के लिए नहीं है, या कुछ जो प्रचलन हो कहीं का,
कुछ जो मान्यताएं हो, लोक मान्यताएं, उसके लिए नहीं है। घर के परिवार में अगर कोई संत आए, सदगुरु आए, तो आप उनको प्रणाम कर सकते, भले उनकी आयु कम हो, क्योंकि वो पद को प्रणाम है। आप अगर यहां प्रणाम कर रहे तो ये मुझे प्रणाम नहीं है। आप अगर मेरे सामने भी हाथ जोड़ रहे हो ना, तो ये मुझे प्रणाम नहीं है। मैं कभी नहीं मानता कि आप शशिकांत महाराज को प्रणाम कर रहे हैं। अगर आप मेरे सामने हाथ जोड़ते या प्रणाम करते आदर के लिए, तो मैं ये मान लेता हूं कि मेरे व्यासपीठ का और हनुमान जी महाराज का सम्मान हो रहा है। आज मैं अगर इनको छोड़ दूं तो कोई हमको प्रणाम करने वाला नहीं है। इतने लोग अगर हाथ जोड़ रहे हैं, और मैं जब आता हूं तो हाथ जोड़ता हूं, ये मत सोचना कि मैं आपको हाथ जोड़ रहा हूं, इस भूल में मत रहना। इस कथा पंडाल में किसी न किसी रूप में मेरे हनुमान बाबा बैठे होंगे, मैं उनको प्रणाम कर रहा हूं, आप में उनको ढूंढ रहा हूं मैं। आप ये मत समझना कि महाराज जी हाथ जोड़ रहे तो हमें प्रणाम कर रहे हैं, वो आपको प्रणाम नहीं है मेरा। कहीं न कहीं आपके रूप में कहीं मेरे हनुमान जी ही ना आए हो, तो मेरा तो उनको प्रणाम है। सी राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। क्या पता किसी रूप में मेरे हनुमान जी बैठे हों और मैंने प्रणाम कर लिया, मेरी अर्जी वहां लग गई। तो आप अगर मुझे प्रणाम कर रहे हैं ना, तो मैं ये मानता हूं कि ये प्रणाम मुझे नहीं है, मेरी व्यासपीठ को है और हनुमान जी को है। और अगर हम आपके सामने हाथ जोड़ रहे हैं तो ये मत समझना गुरु जी हमको जयराम जी की कह रहे हैं। किसी न किसी रूप में मेरे हनुमान जी बैठे हैं, क्या पता आपके माध्यम से मेरा प्रणाम मेरे हनुमान बाबा तक पहुंच जाए। तो अपने से छोटे, घर में जो अपने से छोटे हैं, बड़ों को उनके सामने उनको प्रणाम नहीं करना चाहिए। और नंबर 7, सन्यासी व्यक्ति को किसी को भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। जिसने सन्यास ले लिया, अब वो जीवन मुक्त हो गया, अब वो आशीर्वाद दे सकता है, वो प्रणाम नहीं कर सकता किसी को। अगर वो किसी को प्रणाम कर रहा है तो ये अपराध कर रहा है। हाँ, ये नियम माँ के लिए नहीं है। कितना भी बड़ा सन्यासी क्यों न हो जाए, अगर माँ सामने खड़ी हो तो सन्यासी को भी चाहिए कि वो माँ को प्रणाम करे, क्योंकि माँ माँ होती है। कोई भी सन्यासी क्यों न हो, किसी को प्रणाम न करे, पर अगर सामने माँ हो तो माँ को वो प्रणाम जरूर करे। एक बार भगवान भी सामने हो और माँ हो ना, तो सन्यासी को भी चाहिए कि पहले वो अपनी माँ को प्रणाम करे, क्योंकि माँ भगवान से बढ़कर के है। याद रखिएगा, कोई सन्यास धर्म की दीक्षा लेना तो उसे माँ की आज्ञा लेनी पड़ती है। सन्यासी या तो गुरु को प्रणाम करे, या तो भगवान को प्रणाम करे, या तो माँ को प्रणाम करे, सबको वो प्रणाम न करे। भगवान से बड़ा अगर कोई है तो वो माँ है सज्जनों। सन्यास तब तक सफल नहीं होता जब तक माँ की आज्ञा न हो। कोई घर छोड़ के चला जाए, हम सन्यासी बन जाएंगे, जाओ बन जाओ, जब तक माँ स्वीकृति न दे तब तक सन्यास सफल नहीं होता। इसलिए ये ऐसे लोग हैं जिनके चरणों में प्रणाम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सब मैंने आपको बताया। मैं निवेदन कर रहा था, ससुर को चाहिए कि वो दामाद से चरण न छुलाए।